भाई वो ट्रेन पकड़नी थी, मेट्रो में बैठे, देखा एक लेडीज सीट खाली है, भैया जाके बैठ गया वहाँ पर। अगले स्टेशन पे मेट्रो रुकी, कुछ लोग अंदर आए, तो एक साहब जो हैं बड़े स्लिम ट्रिम से थे, यंग से थे, हल्की हल्की दाढ़ी जो है दिख रही थी मास्क के पीछे से, कोविड नॉर्म्स की वजह से मास्क सबने पहन रखा था ऑफकोर्स। आके मेरे बगल में खड़े हो गए और इशारा करा उन्होंने। मैंने कहा क्या हुआ भाई? ये इशारा किया उन्होंने। मैंने कहा हाँ लेडीज सीट है, मुझे पता है, कोई लेडीज आएंगी तो मैं उठ के बैठ जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो भर्राई हुई आवाज़ उनकी निकली, अगर 4-5 महीने और ब्यूटी पार्लर बंद हो गया तो क्या मैं मर्द हो जाऊंगी क्या? मेरी तो पूरी दाढ़ी निकल आएगी फिर। अरे कॉन्फ्रेंस करते करते ना आवाज ही मर्दों जैसी हो गई, प्लीज उठिए आप। भैया हम डर गए, हमने कहा सॉरी। बहरहाल मेट्रो से उतरे, ऑटो पकड़ी, हमने कहा भैया स्टेशन तक छोड़ दो, रिजर्वेशन था नहीं हमारे पास, जनरल कंपार्टमेंट सफ़र करना था। सबसे पहले पहुंचे वहाँ पर, ट्रेन तो खड़ी थी, उसका आगे लोग नहीं, बैग लगे हुए थे ऐसे इस शेप में। ट्रेन तो 10 मीटर पे थी और वो बैग जो हैं कम से कम 800-900 बैग लगे थे मेरे आगे। पुलिस वाले ने डंडा दिखाए, कहा बेटा वो लगा लो अपना बैग, तुम भी उधर आगे नहीं आओ, बैग लगा लो, जब बोगी खुलेगी तब चढ़ना। हमने कहा भाई क्या छत पे बैठ के जाएंगे क्या, दिल में सोचा हमने। हमने कहा जी भैया, जी सर लगा लेते हैं। लगा लिया भैया अपना बैग, बोगी खुली, धड़ 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 सब अंदर सेट हो गए। ऐसे सेट हुए कि क्या बताएं, एक के कूल्हे की हड्डी दूसरी कूल्हे की हड्डी बजा के बैठ गई। अब इतनी अच्छी तो डॉक्टर नहीं बैठाता मेरे भाई। जो आदमी दुबला है उसकी पसली के अंदर ना दूसरे का हाथ जाके बैठ गया, सेट, हिल नहीं सकते, बाहर लोग लटके हुए हैं, कंधे के ऊपर से मुंडी सेट हो गई। 4 साल से लेके 8 साल के बच्चे साइड वाली जो बर्थ होती है ना, जिसपे वो सामान रखने की जगह होती है, वहां सेट कर दिए गए। उनके सर के नीचे एक गठरी, पैर के नीचे एक गठरी, वैसे ही यूं बना दिया गया उनको, लो बेटा 2 गठरी भी संभालो और तुम तो संभाल के लेटो ही लेटो। वो इतनी पतली सी होती है सामान रखने की, उसी में सेट है बच्चे, मस्त एकदम झकास। अगर भाई किसी को खुजली भी करनी है ना, तो वो अपनी तो खुजली करता ही था, अपने बगल वाले खुजली मिटा देता था। खुजला आ रहा है, जगह तो है नहीं खुजली करने की, कोहनी से बगल वाले की भी खुजली हो रही है, रैंडम काइंडनेस। और क्या कर सकते हैं इसे? आप जहां बैठे हैं वहां से आप टस से मस नहीं हो सकते मेरे भाई, पैर रखने तक की जगह नहीं है। अगला अगर सांस भी ले रहा है ना तो वही पता चल रहा है। धीमे धीमे आप भी ना उसकी सांस के साथ कोहेरेंट कर देते हो अपनी सांस। मुझे तो वो शाहरुख खान के पीछे गाना याद आ गया, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। अब जो अगल बगल के 4-5 लोग हैं ना, जो आपस में पीठ से पेट से कहीं से जुड़े हुए हैं, वो सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे सांस ले रहे हैं। आप सोचिए, मतलब 5-5 का ग्रुप एक ही फ्रीक्वेंसी पे सांस ले रहा है। तो ये मैंने वहां जाके सीखा कि अगर आपको थोड़ी सी भी जगह बनानी है अपने लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपका बगल वाला जब सांस छोड़ रहा है तो आप सांस लीजिए, और जब आपका बगल वाला सांस ले रहा है तो आप छोड़ दीजिए, तो आपको लगेगा हाँ यार थोड़ी स्पेस है मेरे आसपास। अब क्योंकि आपको इन्फ्लेट और डिफ्लेट करना है चेस्ट को, तो जाहिर सी बात है आपके साथ जो चिपका हुआ है ना बंदा, जब आप इन्फ्लेट करोगे तो वो डिफ्लेट करेगा। आपने सांस ली तो उसको सांस छोड़ देगा, एकदम ठस्सा में ठस्सा, कहीं कोई इतनी सी भी जगह नहीं, टॉयलेट तक भरे हुए हैं। बाहर से देखो तो आपको लगेगा टॉयलेट में जो है एक जेब
और एक शर्ट झांक रही है, पर ऐसा नहीं मेरे भाई, वो कोई अपनी तशरीफ का टोकरा वहां टिका के बैठा हुआ है। बच्चे को, छोटे बच्चे को ना, अगर सूसू लगी है तो टॉयलेट तो खाली है नहीं और सीट छोड़ नहीं सकते आप, खड़ा कर दिया खिड़की पे। पर खड़ा तब करते हैं जब ट्रेन रुकी हो, क्योंकि ट्रेन चल रही होगी तो मेरे भाई दरवाजे पे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं ना, और दरवाज़ा खुला हुआ है, कुछ लोग खैर लटक के भी चले जाते हैं, अगर उनको आधे घंटे का सफ़र करना है तो वो लटक के चल देंगे। ट्रेन की जो बोगी होती है ना, वो इतने प्यार से डोलती है ऐसे ऐसे करके, हल्के हल्के हल्के, कि वो धीमे धीमे ना सबकी जगह बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे बोगी एक्सपैंड हो गई हो, पर ऐसा होता नहीं मेरे भाई। एक्चुअली लोग कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, तो जितना खाया होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, पसीना निकल आता है। ऊपर जो बंदा बैठा ना, ऊपर वाली बर्थ पे, उसके सर के माथे से एक पसीने की बूंद चली, कंधे तक आई, कंधे के बाद नीचे नहीं आ सकती, कंधे के बाद तो दूसरा जो बगल में बैठा ना उसके कंधे पे चली जाएगी, वहां से गिरेगी, तीसरे के हाथ पे जाएगी, फिर वो नीचे गिरेगी, तो जो नीचे वाली बर्थ पे बैठा है ना, उसके गाल या कंधे पे आते हुए उसके बगल वाले के हाथ में, फिर उसके बगल वाले के पैर के घुटने से नीचे होते हुए, अब नीचे भी लोग बैठे हुए हैं कैसे क्रिस क्रॉस करके, एक आदमी की पहली टांग, फिर दूसरे आदमी की पहली टांग, फिर पहले आदमी की दूसरी टांग, फिर दूसरे आदमी की दूसरी टांग, उसके कंधे पे गिरेगी, हाथ से आएगी, दूसरे के घुटने से होते हुए तब नीचे गिरेगी, अगर उसको जगह मिल गई तो, और अगर वो वहां तक जा पाई तो, और अगर नहीं जा पाई तो ऊपर से ही ना किसी की सब्जी या दाल में टपक पड़ेगी, कम से कम 5-6 लोगों का नमक लेते हुए दाल का नमक तेज हो जाएगा। कभी सोचा है आपने ऐसा? नहीं तो सोचिए, अगर नहीं सोचा है तो ऐसा ही होता है, पता नहीं चलता है, बस हो यही रहा है। पसीने के बूंद को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो उड़ के कहीं भी गिर जाए ना, बिल्कुल नहीं। और यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस देखिए आप, गठरी भी वहां रखी है, उसमें बच्चा सो रहा है साइड में, इधर पंखे के ऊपर चप्पलें खोस रखी हैं, पंखे के नीचे जूते जो हैं वो उसके फीते से बांध के लटका दिए गए हैं, उसमें माँ बाप अपने बच्चे को गोद में लेके भी बैठे हुए हैं, उसमें बच्चे को अगर माँ जो है खाना खिला रही हो, हल्का सा धक्का आ गया, मालूम पड़ा बगल वाले बच्चे के मुंह में घुस गया खाना। पीठ तो आप अपनी खुजला ही नहीं सकते हैं, हाथ आपका पीछे जाएगा नहीं, तो बगल वाले से कहना पड़ता है। हालांकि अगल बगल वाले की छोटी सी फैमिली बनी जाती है ना, कि भाई थोड़ा सा कोहनी मार दे हल्की सी, बहुत परेशानी हो रही है। पानी पी रहे हैं आप, हल्का सा धक्का आया, मालूम पड़ा पानी जो बगल वाले को पिला दिया आपने, बगल वाला नहा गया पानी से। अगर आप जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन पहले ही लेना पड़ता है कि आप लेट के सफ़र करेंगे या बैठ के। अमाम भला क्यों? क्योंकि अगर आप लेटे लेटे थक गए और आप उठ के बैठना चाह रहे हैं तो आपको उतनी ही जगह मिलेगी बैठने के लिए जितना चौड़ा आपका सर है। काहे भैया? क्योंकि पहले आप लेटे हुए हैं ऐसे, यहाँ पे लगे हुए दूसरे की जान, वो अलग बैठा हुआ है, फिर पेट पे दूसरा आदमी लगा कर बैठा हुआ है, पैर पे 2-3 आदमी और बैठे हुए हैं, तो जब उठ के बैठोगे तो खाली सर की जगह खाली होगी, तो जाके अटक जाना वहीं पर, सेट हो जाओ। नहीं तो पहले से ही बैठो, ये मत सोचो कि हम आके लेट गए हैं तो हम बहुत राजा आदमी हो गए हैं, राजा नहीं, बहुत बुरा हाल होगा जब उठ के बैठोगे। भाई लॉजिक है लौंडे तुम्हें। लगेगा दोनों कूली की हड्डी जो है ना वो सेंटर पे आके मिल जाएंगी अभी। ये दाहिनी वाली पसली बाएं तरफ चली जाएगी और ये बाएं वाली पसली जो है ना दाहिनी तरफ चली जाएगी, लेट के चलेंगे, राजा हैं ये। भाई जो लकड़ी होती है ना ट्रेन की वाली, वो आपके तशरीफ के टुकड़ों का
जो हाल करती है, घोड़े की नाल देखी है, वैसा हाल कर देती है। अबे क्या बात कर रहे हो यार। आप सफर करके आइए 10-12 घंटे का, और उसके बाद आप लकड़ी कुर्सी बैठ जाइए, बगैर कुशन वाली लकड़ी कुर्सी पे, टक से आवाज आएगी, बैठते उठेंगे, अरे किस पे बैठ गए, फिर याद आएगा नहीं भाई किसी भी चीज पे नहीं बैठे हैं, बैठे कुर्सी पर हैं और अपने ही बदन के एक हिस्से पे बैठे हैं जो कि बैठने लायक नहीं रह गया। कम से कम 5 से 6 दिन लगता है मेरे भाई उसको सेक सेक के सही करने में। बुरा हाल हो जाता है भाई, एकदम घोड़े की नाल की तरह सख्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसका जो स्पॉन्जीनेस, जो एक नेचुरल स्पॉन्जीनेस दिया था ऊपर वाले ने, वो खत्म हो चुका है इसका। तो मेरे सामने भाई साहब एक बैठे हुए थे, उनको भी कानपुर जाना था, मुझे भी कानपुर उतरना था। तो मैंने कहा भाई कानपुर आए तो बता दीजिएगा। बोले अरे टेंशन मत लीजिए, आपको 5-10 मिनट पहले ही पता चल जाएगा कानपुर आने वाला है। अच्छा भाई, सो गए सब लोग, नींद खुली एकदम से, फिर चिल्लाने की आवाज आई, अबे यार मेरी चप्पल कहाँ चली गई। उधर से एक आवाज है, अबे यार मेरा जूता कहाँ चला गया। तो बगल वाले भाई साहब बोले, जिनसे मैंने कहा था बताने के लिए कानपुर आ जाए तो बता दीजिएगा। बोले भाई साहब कानपुर के आउटर पे खड़ी है, कानपुर आ गया।